महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे है स्वागत। चलिए, आगामी कथा क्यों कैंसल हुई, क्या है कारण, सारी चीज की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने आए हैं। तो जैसे कि चर्चा में चला हुआ था कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में 31 लाख रुपए मांगे हुए हैं गुरुदेव जी। किस लिए? कथा कराने के लिए। तो क्या वो सच था और क्या वही कारण से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पे कथा हो गई है कैंसल, जिसकी तारीख आपको मैं एक बार रिपीट बता देती हूँ। जो होने वाला था 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 5 दिवस ही था, दिवाली के जस्ट बाद में। हालांकि लोग 2 साल से पहले उत्सुक थे कि हमारे गांव में, हमारे जिला में, हमारे इस स्थान पे शिव महापुराण होगा, वो भी इंटरनेशनल पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखाग्र से जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। आज से मैं साल भर पहले किसी एक गांव में, उस गांव के नजदीक में गई थी। उनके रिश्तेदार थे, वो भी बता रहे थे कि पूरा खेत को प्लेन करा रहे हैं ताकि उस शिव महापुराण कथा उसी जगह पे हो जाए। लेकिन आज देखो, सुनने में आ रहा है कि दुर्ग छत्तीसगढ़ धनोरा की कथा कैंसल हो गई है। क्या ये भी पैसे के कारण है, या फिर आंधी बारिश पानी के कारण है, या फिर छत्तीसगढ़ वाले नाराज हो गए हैं गुरुदेव से? किस कारण है, पूरा चीज मैं आपको बताऊंगी। बने रहेंगे हमारे साथ में। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाए तो शेयर जरूर कर देना ताकि कोई भटके ना। तो चलिए, अब कथा चल रही है महाराष्ट्र में। उसके बाद में हमारा पर्व आ जाएगा जो है दिवाली। दिवाली को हम हिंदू धर्म बहुत ही जोरों शोरों से, उत्सुक से और प्रसन्नता से मनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। घर परिवार, बिजनेस के तौर पे, पढ़ाई के तौर पे, काम के जरिए से बाहर जाए रहते हैं, वो घर तक आते हैं और अपने बुजुर्गों से, अपने पीढ़ियों से मुलाकात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और साथ में दिवाली मनाते हैं। इसी प्रकार इस बार अक्टूबर महीने में ही दिवाली पड़ रही है। हमारा दिवाली जो है धनतेरस 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख को लक्ष्मी पूजा होगा, जो परंपरा आपका 21, 22, 23 तक चलते रहेगा। उसके बाद में जस्ट आपका धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ पे होने वाला था, जो अब कैंसल हो चुका है। नहीं होगा भाई अब कथा, कोई भी कथा अब छत्तीसगढ़ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले हो गए हैं नाराज। राजनांदगांव, जो हमारा संस्कारधानी राजनांदगांव कहलाता है, वहां पे कथा नहीं किए हैं। वहां पे गुरुदेव जी पैसे की डिमांड कर दिए हैं, तो दूसरे जगह कथा क्यों होगा? ये वाद विवाद चलते आ रहा है। यही मैं सुनी हूँ भाई, कोई मेरे को, मतलब मैं रियल बात नहीं, अपने कानों से नहीं सुनी हूँ। लोगों का आपस में जो चर्चा चला है वही मैं बता रही हूँ, अदर कुछ नहीं। एक पहला कारण है, और दूसरे कारण है कि हम कथा कराने के लिए चंदा मांगने जा रहे हैं, तो जो आम जनता है जिसके द्वारा कथा होती है, वो चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा है। और वही चंदा इकट्ठा ना होने के कारण पे राजनांदगांव की कथा कैंसल हुई थी, और वही चंदा इकट्ठा ना होने के कारण दुर्ग की भी कथा कैंसल हो रही है। भाई, लोग कहते हैं ना कि कथा कराने के लिए कुछ नहीं लगता। यहाँ तक कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कथा कराने के लिए कुछ नहीं लगता, आपकी श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। जी नहीं, ये कलयुग है। आप कलयुग में जब तक पैसा नहीं फेंकोगे, आपका कुछ नहीं होगा। चाहे वो सनातन धर्म पे हो, चाहे वो पढ़ाई पे हो, चाहे वो फैशन पे हो, चाहे वो बिजनेस पे हो, कहीं ना कहीं आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसा लुटाना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस होगे, नाम कमाओगे। इसी प्रकार अगर आप अगर आप बहुत ही कम परिस्थिति में आप कथा करा रहे हैं गुरुदेव जी का, तो आपको
80 से 90 लाख या फिर 1 करोड़ तक का खर्चा आएगा। और थोड़ी उससे हाई क्वालिटी पे जा रहे हो तो 1 करोड़ 20 लाख का खर्चा आएगा। और स्टैंडर्ड क्वालिटी पे जा रहे हो जैसे कि भिलाई पे हुआ था जयंती स्टेडियम में, उस तरीके से हो रहा है तो ये 2 करोड़ से कम पे नहीं होगा। तो भाई ये 2 करोड़ का 1 करोड़ का जो कथा कराएगा उसका तो पूरा जिंदगी लूट जाएगा। तो ये रहती है चंदा के बदौलत, नेताओं के बदौलत, बड़े बड़े लोगों से, पार्षद, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन सब से चंदा लिया जाता है, तब जाके ये कथा होती है। और अब गुरुदेव जी का कथा कैंसिल राजनांदगांव से हो गया है तो कोई चंदा देने को नहीं कर रहा है, जिसके कारण से धनोरा का कथा हो गया है कैंसिल। यही मेरे को सुनने में आया है। क्या आप भी सच सुने हैं और क्या आपको भी यही जानकारी मिली है तो कमेंट्स में यस जरूर दबा देना, बोल देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो प्लीज आगे से आप सतर्क रहिए। और आप अगर सनातन धर्म में जाना चाहते हैं तो पीछे मत हटिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुरुदेव जी गलत है, गुरुदेव जी पैसा लेते हैं। भाई मेहनत हर कोई करता है तो मेहनत का पैसा लेना पड़ता है। कोई आज के डेट में फ्री में फोकट पे नहीं होता। सबको अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी जाके होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।